हेलो। यस सर। हाँ, अपन स्टार्ट करते हैं। मुझे 2 मिनट समय दो, मैं एक बुक ले आता हूँ पहले। आवाज आ रही है? यस यस सर। ठीक है। रीजनिंग वाला लेक्चर सबने सुन लिया है? मैं बार बार बोलते रहूंगा। हाँ सर। यस हाँ सर। रीजनिंग वाला लेक्चर जो बच्चे दूसरे बैच से भी तो आए होंगे ना, इसमें AP2 से कोई है क्या? गरिमा? सर मैं AP1 ज्वाइन कर ली। हाँ, अभी तो खत्म है। आप लास्ट ईयर तक तो AP2 थे ना, तो आपने हाँ, जो भी AP दूसरे वाले बैच से जी बच्चे सर। आए हैं, तो उन लोगों ने सुन लिया है हाँ लेक्चर? सर मैंने देख। रीजनिंग का लेक्चर किसी बच्चे का बचा हुआ है क्या? सर मैंने सुना। हाँ, मैंने नहीं सुना। सुन ले भाई, सुन ले। कौन बोल रहा है? ईशान। ईशान, सुन लो बेटा। यस एक बार सर। सब लोग सुन लो, सब लोग सुन लो एक बार, ठीक है? देन वी विल डिसाइड। एक बार तो पढ़ाना है मुझे उसको, ठीक है? ये एक बार सब लोग सुन लेंगे तब पढ़ाऊंगा, ठीक है? मैं अभी स्टार्टिंग में थोड़े सिंपल टॉपिक्स कर लेते हैं अपन। तो अपन, अच्छा, आप लोगों ने 11th में स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है अभी तक कभी भी? पढ़ी है सर। मैं पढ़ा। थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है? हाँ सर। हाँ सर Yes, वेरिएशन तक, वेरिएशन नहीं हाँ, पढ़ा बस। ठीक है। तो फिर अभी मैं तो आपको आज LPP पढ़ा देता हूँ, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है? बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें कुछ करना नहीं होता है, फाइन। और इसमें एक्चुअली क्या होता है कि ये बताना होता है कि कोई चीज कब मैक्सिमम हो रही है, कब कोई चीज मिनिमम हो रही है। इस टाइप से चीजें होती हैं। इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते हो आप। ये बात समझ में आती है? सुनो, मैं बता रहा हूँ क्या Yes, करना है। sir. सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? आ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा, फाइन। मान लो बंदे के पास 50,000 रुपए हैं। बंदे के पास कितने रुपए हैं? 50,000। 50,000 रुपए हैं, ठीक है? और उसको कुछ टेबल्स खरीदना है, कुछ चेयर्स खरीदना है। क्या खरीदना है उसको? टेबल एंड चेयर्स। टेबल एंड चेयर्स, ठीक है? पर टेबल की प्राइस मान लो, पर टेबल प्राइस मान लेते हैं अपन 10 रुपए है। और पर चेयर की जो प्राइस है वो अपन मान लेते हैं कि 20 रुपए है, ठीक है? Yes, sir. अरे यहां तक समझ में आता है? यस सर। यस सर। तो अभी कैसा हो सकता है? एक मिनट रुक जाओ, सर का फोन आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ। अरे यहां तक क्लियर है क्या? यस हाँ सर। सर। यस सर। ठीक है। अभी बहुत सारे कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, मतलब ये हो सकता है उसके पास जो स्टोरेज की जगह है ना, स्टोरेज की जो जगह, मतलब जहां पे सामान को स्टोर करना है, जो स्टोरेज की जगह है, मान लो वहां पे आपके पास
अवेलेबल स्पेस जो है दैट इज ओनली फॉर लेट्स से 60 आर्टिकल्स। यहां तक समझ में आती है चीज? Yes, sir. Yes, sir. हेलो, यहां तक चमकता है? ठीक है। Yes, sir. Yes, अभी sir. हाँ, एक काम करते हैं, लेट्स उसको बढ़ा लेते हैं। पर टेबल प्राइस मान लो 100 रुपया है और पर चेयर प्राइस 50 रुपया है। ठीक है। अभी प्रॉफिट मान लेते हैं उसका, प्रॉफिट मान लेते हैं कि पर टेबल पे प्रॉफिट उसको, पर टेबल पे प्रॉफिट जो है उसको हो रहा है 20 रुपए। ठीक है। और पर चेयर पे जो हो रहा है वो उसको हो रहा है 10 रुपए। ठीक है। Yes, बंदा sir. कोई भी बिजनेस क्यों करता है? Profit के लिए. Profit. प्रॉफिट के लिए। तो उसका बताओ प्रॉफिट कितना हो रहा है, बताओ उसका प्रॉफिट कितना होगा? डिपेंड करेगा ना कि उसने कितना टेबल खरीदा, कितना चेयर खरीदा, बताओ। हाँ sir. हाँ सर। और यहां पर ये स्टोरेज की भी प्रॉब्लम है ना, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे उसको स्टोरेज की भी प्रॉब्लम आ रही है ना, ये बात समझ में आती है? आपके पास प्रॉफिट का फंक्शन क्या आएगा बोलो? आपके पास प्रॉफिट का फंक्शन क्या आएगा? पर टेबल प्राइस मान लो अपन 60 मान लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा कम कर लेते हैं, 40 मान लेते हैं। हाँ बताओ प्रॉफिट का फंक्शन क्या आएगा? अगर उसने एक्स टेबल खरीदा, लेट से उसने एक्स टेबल खरीदा और उसने वाई टेबल खरीदा, सॉरी वाई क्या खरीदेगा वो? चेयर। Chair. चेयर। तो प्रॉफिट का फंक्शन क्या बनेगा उसका, बताओ? उसको प्रॉफिट कितना आएगा बताओ? 20x plus 10y. 10x प्लस 20y। ये बात चमकती है। ये उसको प्रॉफिट का फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. है ना। बट कंस्ट्रेंट क्या क्या है? कंस्ट्रेंट क्या क्या है? x जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? 0 से बड़ा रहेगा और 60 से छोटा रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. y जो है क्या रहेगा? हमेशा 0 से बड़ा 40 से छोटा. 40 से छोटा. और क्या कंस्टेंट रहेगा बताओ? ये भी कंस्टेंट है ना। x प्लस वाई क्या रहेगा हमेशा, बोलो? 60। 60 से छोटा. 60 से छोटा। ये बात चमकती है क्या? नहीं नहीं, x जो रहेगा, x 60 से छोटा नहीं रहेगा, सॉरी। x तो नंबर ऑफ टेबल चेयर है ना, तो x क्या रहेगा हमेशा, बोलो? 0 से बड़ा। y क्या रहेगा हमेशा, बताओ? 0 से बड़ा। यहां तक चमकती है? यस सर। हाँ sir. और कोई कंस्टेंट मिसिंग है? सारा कंस्टेंट हो गया। एक और कंस्टेंट है ना, क्या कंस्टेंट होगा भाई? जितना खर्चा करोगे ऑब्वियसली वो 50,000 से क्या होना पड़ेगा? ज्यादा। ज्यादा. कम. ज्यादा। कम 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 कम। अबे सामान नहीं खरीदे हो कभी? 60x प्लस बोलो 40y शुड बी ऑलवेज। ये बात चमकती है क्या? Less than equal to Yes. 50,000. तो समझ रहे हो आपके पास कितने कंडीशंस आ रहे हैं? ये बात चमकती है। हाँ sir. हाँ sir, sir. इन सब को यूज करते हुए आपको इसको क्या करना है भाई? शॉपिंग क्यों करने जाते हो? क्या करना है आपको, बताओ? Maximum profit. मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट को, बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट को Maximize कर. Maximize. मैक्सिमाइज करते हैं। इतना क्लियर है? Yes, sir. आपको समझ में आया? हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस जो भी ये टॉपिक, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, एक लेक्चर का टॉपिक है बस। इसके बाद सीधा होमवर्क आ जाता है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। यहां तक क्लियर है? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? Yes, sir. ठीक है, तो आप इसको कॉपी करिए।
सर थोड़ा साइड. Done, sir. Wait, sir. कॉपी कर लो. Done, sir. रब करें. अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, करना क्या है? Yes, sir. करना क्या है? क्लियर है ना? ठीक है, लिखो अभी. Yes. लिखो अभी. फिजिबल रीजन. फिजिबल रीजन. फिजिबल रीजन. The common region determined by all the constraints. The common region determined by all the constraints is called feasible region for the problem. So the common reason के बाद. The common region determined by all the constraints, including non-negative constraints. The common region determined by all the constraints is called feasible region. The region other than feasible region, the region other than feasible region is called infeasible region. The region other than feasible region is called
इनफिजिबल रीजन। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, लिखो फिजिबल सॉल्यूशंस। फिजिबल सॉल्यूशंस points within and on the boundary of feasible region, points within and on the boundary of feasible region, Sir, क्या within? points within, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, रुको एक काम करते हैं ना, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, ठीक है। feasible solutions, points within and on the boundary of feasible region is called feasible solutions। यहां तक क्लियर है? यस सर। जैसे मान लो अपने को एक सॉल्व करना है, अपने को जो कंस्ट्रेंट है ना, मैंने पहले कंस्ट्रेंट लिख रहा हूं, ध्यान देना। ठीक है, इसका फिजिबल रीजन प्लॉट करना है इस कंस्ट्रेंट का। तो ये तो हमें प्लॉट करने आता है ना 11th से स्ट्रेट लाइन वाला सिस्टम। हाँ एक्स सर। प्लस वाई लेस देन 1 प्लॉट करना आता है कि ये नहीं आता है? बताओ साफ साफ, आता है? Yes, sir. एक्स Yes, आता है ना? sir. कैसे करते हैं ये तो सिखाया था ना उसमें, इन लीनियर इनइक्वालिटी में। तो ये क्या आ जाएगा आपका, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, और लेस देन 1 का कौन सा रीजन होगा? ये वाला रीजन होगा, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? एक्स ग्रेटर देन 0 ये रीजन होगा, y ग्रेटर देन 0 ये रीजन होगा। चमक रहा है? 2x प्लस 3y लेस देन 1 ये कौन सा है बताओ? एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा सा अच्छा कर। 2x प्लस y लेस देन, काम कर लेते ना, इसको 1 1 पे गया है ना, इस वाले को मैं 10 10 कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा ऊपर नीचे निकल जाए। तो x प्लस वाई 20, इसको 5 कर लो और इसको 15 कर लो इक्वल टू 1। ठीक है, ये बताओ इसका ये लाइन कैसे प्लॉट होगी? आता है करने प्लॉट ना? तो Yes, क्या हो sir. जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो फाइनली इसका रीजन कैसा आएगा? ये लीनियर इनइक्वालिटी समझ में आ रही है ना? तो फाइनली आपके पास चीजें कैसी आ जाएंगी बताओ? एक आपका x प्लस वाई लेस देन 10 चमकता है, एक आपका Yes, sir. x बाई 5 प्लस वाई बाई 15 लेस देन इक्वल टू 1, है ना? तो इसमें बताओ फिजिबल रीजन कहां आ रहा है बताओ? ऐसा रीजन जो सबको सेटिस्फाई करे ना, कौन सा आ रहा है बोलो? ये चमका क्या? Yes, sir. दिस Yes, रीजन sir. इज फिजिबल रीजन। सबको क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. चमका फिजिबल रीजन क्या होता है? अब जो भी पॉइंट इस रीजन के अंदर है या बाउंड्रीज पे है उसको क्या बोलते हैं? Feasible solution. उसको बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। इतनी बात समझ में आती है क्या? जो भी इसके बाहर है उसको क्या बोलते हैं? Non-feasible solution. इनफिजिबल रीजन या इनफिजिबल सॉल्यूशन। यहां तक ये बात समझ में आती है? Yes, sir. हाँ सर। कॉपी करो।
हो गया सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यस सर। पेन में इंक भर दो ना, इंक भरो ना। इंक ही खत्म हो गया मेरे पेन में, तो किससे पढ़ाऊंगा? देखो कोई भी चल रहा है तो। हाँ, यहाँ तक क्लियर है ना कैसे करना है? ठीक है, अब इसमें ना कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, वो पॉइंट्स थ्योरम लिख लेते हैं, काम खत्म है। थ्योरम लिखो इसमें, लेट आर बी द feasible region and z is equals to ax plus by be the objective function if, ये थ्योरम 1 है, if r is bounded, if r is bounded, अगर r bounded है, then both max and min of z occurs, else will not occur. एक मिनट साइड में। सर वो ax प्लस by के आगे क्या लिखा है? B. सर सेकंड लाइन के लास्ट में क्या लिखा है? If R is bounded, then both maximum and minimum of Z occurs. सर उसके ऊपर वाले लाइन के लास्ट में क्या लिखा है? Function. हाँ, क्या भर रहे हो बाबू, पूरा कैसे पढ़ाऊं मैं? पूरा इनकी गिर रहा है। ये 2 मिनट रुक जाओ तुम यार, इससे भी इन गिर रहा है। छोड़ जाओ, उल्टा रखो उसको। अच्छा, चलो ठीक है, लिख नहीं रहा है, क्या भर रहे हो? इसने हेल्प करो यार, उसका इंक नहीं भर पा रहा है, बता। इतना नहीं भरना चाहिए था ना, मैं कैसे पढ़ाऊंगा फिर? तो जाओ भी।
उल्टा रख दो। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes. Yes, sir. ठीक है। थ्योरम 2, if R is unbounded, maxima और minima of ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये सब कुछ मतलब नहीं है, बस लिख लो, समझ रहे हो, बस उससे कुछ काम नहीं आता है। मे और मे नॉट एग्जिस्ट। अगर आर अनबाउंडेड है तो मैक्सिमा और मिनिमा मे नॉट एग्जिस्ट। यहां तक क्लियर है? सर थ्योरम हाँ बता। 1 के सेकंड लाइन में लास्ट और सेकंड लास्ट वर्ड क्या लिखा है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सर सेकंड पॉइंट में फर्स्ट लाइन आर इज क्या क्या लिखा है? इफ आर इज बाउंडेड। नहीं सर, वो सेकंड थ्योरम। इफ आर इज अनबाउंडेड, मैक्सिमा और मिनिमा Okay. ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन मे और मे नॉट एग्जिस्ट। If 1 and 2 in both 1 and 2 in both 1 and 2, if max or min occurs, it will, अब यही इंपॉर्टेंट है, it will occur at corner points। कॉर्नर पॉइंट्स मतलब जहां पे कॉर्नर्स बनेंगे। ये बात चमकती है? Yes, sir. हेलो, यस सर। कॉर्नर पॉइंट का मतलब कैसे? कॉर्नर पॉइंट का डेफिनेशन क्या होगा बताओ? जहां पर सर वो रीजन के वर्टाइसेस में। हाँ, टू लाइंस विल इंटरसेक्ट। टू लाइंस विल इंटरसेक्ट। सर ये कॉर्नर पॉइंट्स का मतलब नहीं समझा। अपन जब फिजिबल रीजन बनाएंगे तो बहुत सारी स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, यस सबका सर। इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके सर। सर थोड़ा साइड। रब करें? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, सब कहाँ सिंपल सी बात है। रीजन प्लॉट करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लॉट करना है, जहां पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कटवट कर रहा है वो अपना हो जाएगा काम। ठीक है, लिखो कॉर्नर पॉइंट मेथड। कॉर्नर पॉइंट मेथड लिख रहे हो? हाँ सर। लिखो फाइंड द पहला पॉइंट, फाइंड द फिजिबल रीजन ऑफ द LPP, लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम।
find the feasible region of LPP and determine its corner points सर वापस रिपीट करना ना एक बार. हाँ, find the feasible region of the LPP. Find the feasible region of LPP and determine its corner points. ठीक है? Evaluate the objective function. Evaluate the objective function. Second point. हाँ. Evaluate. सर आपका वीडियो अटक गया. वीडियो अटक गया? अभी ठीक हो गया वीडियो? नेट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. कम 10 दिन से बोल रहा हूँ. हाँ सर अभी ठीक है. ठीक है. Evaluate the objective function at each corner point. Let capital M and small m be largest. मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ. बोर्ड पर इंक खत्म हो गया इसलिए लिखना. Evaluate objective function ax plus by at each corner point. Let m and m be largest and smallest value. ठीक है? Third point. Yes, sir. If R is bounded, then M is maximum and small m is minimum. यहां तक क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. सर एक मिनट सर. सर हाँ, सर ये बाउंडेड और अनबाउंडेड मतलब क्या होता है? बता रहा हूँ. यहां तक क्लियर है? देखो, बाउंडेड अनबाउंडेड पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं. ठीक है? अब मान लो ऐसा रीजन है. ठीक है? तो ये रीजन कैसा हो गया? बाउंडेड है ना. और अगर मान लो इसी में ये रीजन आया तो ये रीजन कैसा है बताओ? Unbounded. अनबाउंडेड. अनबाउंडेड. समझ में आ गया? बाउंडेड मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है. Closed. अनबाउंडेड मतलब ओपन. ओपन टाइप से है. ये बात चमकती है. तो अगर Yes, sir. अगर R बाउंडेड है तो M इज मैक्सिमम और छोटा m इज मिनिमम. द प्रॉब्लम इज अगर R अनबाउंडेड है तो क्या होगा? अगर R अनबाउंडेड है, इफ R अनबाउंडेड, देन व्हाट हैपेंस? ये बात चमकती है. तो इसमें कैसे देखते हैं? ध्यान दो. इफ दी
ध्यान देना अब, m इज मैक्सिमम, ध्यान देना अब, m इज मैक्सिमम, और ये पहले इसलिए पढ़ा रहा हूं कि टॉपिक आपके बोर्ड में आता है, हर जगह आता है, बट इस टॉपिक का मेन डिटेल आप इंजीनियरिंग कॉलेज में सेकंड या फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, ठीक है, ज्यादा डिटेल नहीं कर सकते। m इज मैक्सिमम ऑफ ax प्लस by इफ, ध्यान देना, इफ the ax plus by greater than m has no point common with feasible region. सर वीडियो पॉज्ड। सर वीडियो पॉज हो सर वीडियो पॉज हो गया। by has सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ऐसे कैसे पढ़ा पाएंगे हम? आईपैड की प्रॉब्लम नहीं है, बुलाओ उसको, दिखाओ उसको। अरे हाँ, हेलो, यहाँ तक क्लियर है क्या? सर आप सर आपका वीडियो पॉज हो गया था, कुछ सुनाई नहीं दी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अभी बोर्ड क्लियर है? यस सर। चलो, तो 3 पॉइंट क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर R अनबाउंडेड है, अभी आवाज आ रही है ना अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर। अगर R अनबाउंडेड है तो M जो है वो मैक्सिमम कब होगा? अगर ax plus by greater than M has no point common with the feasible region। नहीं समझा? नहीं सर। मतलब हाँ देखो, R अनबाउंडेड है, R बाउंडेड है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर R बाउंडेड है तो आपको कहां पे आएगा वैल्यू? या तो यहां पर, या तो यहां पर, या तो यहां पर, और या तो यहां पर। ये बात चमकती है? हाँ सर। यस सर। अगर R अनबाउंडेड है तो भी वैल्यूज कहां पे आएंगी? यहां पर, यहां पर और यहां पर। यहां तक भी क्लियर है?
यस सर। यस सर। अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम होगा, जो मिनिमम होगा वो मिनिमम होगा। मिनिमम अगर आर अनबाउंडेड है, मतलब ऐसा सिस्टम है, तो आपको एक और लाइन प्लॉट करनी पड़ेगी। कौन सी लाइन? ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन एम। आपको एक और लाइन प्लॉट करनी पड़ेगी। कौन सी? ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर ग्रेटर देन देन एम। ग्रेटर देन एम। इस लाइन को प्लॉट करना पड़ेगा ना आपको, एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन एम। जब आप प्लॉट कर लोगे और अगर उसका कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं निकला फिजिबल रीजन से, तो आप क्या बोल सकते हो कि ये जो एम है वही मैक्सिमम मैक्सिमम। अगर कॉमन निकल गया तो क्या बोलना पड़ेगा कि इसका मैक्सिमम नहीं है। ये बात चमकती है। ऐसे ही एम जो है मिनिमम कब होगा ए एक्स प्लस बी वाई का? आपको एक बार और स्मॉलर प्लॉट देन करना पड़ेगा। क्या प्लॉट करना पड़ेगा? ए एक्स प्लस बी वाई स्मॉलर देन एम स्मॉलर देन एम। हाँ, उसको प्लॉट करके आप क्या देखोगे कि रीजन कॉमन है या नहीं है। अगर रीजन कॉमन नहीं आया तो छोटा वाला एम क्या है? मिनिमम मिनिमम। अगर रीजन कॉमन आ गया मिनिमम नहीं है। तो मिनिमम तो मिनिमम है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। ये बात चमकती है। कॉपी करो इसको। कॉपी कर लिए? यस सर। ठीक है। देखो देखो कहानी तो बस यहीं पे खत्म हो जाती है। रब करें इसको। एक मिनट सर। कॉपी कर लो। बोर्ड का टॉपिक है। मेंस में एक क्वेश्चन आता है इसलिए कर रहे हैं पहले, ताकि आपको साल भर प्रैक्टिस रहे। बिल्कुल सिंपल चीज है, कुछ नहीं करना है। हाँ, लीनियर इनइक्वालिटी सबको प्लॉट करने आती है? ईमानदारी से बता देना मुझे। यस सर। नो सर। नो वाला कौन बच्चा था बताओ? ईशान। तुमको लीनियर इनइक्वालिटी प्लॉट करना स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया होगा ना 11th में? सर याद तो नहीं है। याद नहीं है? अच्छा, ठीक है। आज तुम्हारी क्लास कितने बजे तक है? 4:15। बस एक क्लास है? 7:45 को और एक है। ठीक है, मैं रात में रखता हूँ फिर। और लीनियर इक्वालिटी होती बहुत सिंपल है, आधे घंटे का काम है। एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 प्लॉट करने नहीं आता है तुमको? कि पहले एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लॉट कर दो और फिर ओरिजिन डाल के देख लेते हैं कि साइन किधर नेगेटिव है किधर पॉजिटिव है। सर मैं यूट्यूब पे देख लेता हूँ। कहाँ पे यूट्यूब, मतलब कहाँ पे? सर ऐसे ही डाल के देख लेता हूँ। मैं पढ़ा देता हूँ भाई। फालतू में उल्टा ओके सीधा सर। पढ़ लोगे, ऊपर नीचे पढ़ लोगे।
रब कर दें? Yes, sir. अच्छा, किसी को कुछ आइडिया है क्या कि जूम को कुछ स्पेशल दिक्कत है क्या आईपैड से वीडियो ऑन करने पे? पता नहीं क्या हो रहा है। देखो ईशान, कुछ करना नहीं होता है, ध्यान दे। देख, मान ले मेरे को 2x + 3y - 1 > 0 प्लॉट करना है, ठीक है? तो कैसे करते हैं बताओ? पहले हम लोग 2x + 3y - 1 > 0 प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है? तो कैसे प्लॉट होगा बताओ? y 0 पे x आ गया हाफ और x 0 पे y आ गया 1/3। क्लियर है? और ये क्या प्लॉट हो गई बेटा? लाइन प्लॉट हो गई। यस ये लाइन प्लॉट हो गई ना? यस सर। ठीक है। अब इसमें डाल देते हैं ओरिजिन। इस वाली लाइन में डालो ओरिजिन। ओरिजिन मतलब 0,0। 0,0 पे इसका साइन क्या आ रहा है? नेगेटिव। इसका मतलब ये पूरा साइड जो है वो कैसा है? नेगेटिव है। हमारे लिए क्या चाहिए? पॉजिटिव ना। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा ये रीजन आ जाएगा। अरे ये बात क्लियर है अभी? यस सर। तो अगर मान लो ईशान, अगर वो लाइन जो है बेटा ओरिजिन से ही पास कर रही है तो फिर क्या करोगे? मेरे को मान लो y - x > 0 प्लॉट करना है। पहला स्टेप क्या करेंगे? y - x को 0 पुट कर दिए। अब क्या करें बताओ? अब तो ओरिजिन नहीं डाल सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई पॉइंट डाल दो, 1,0 डाल दो। 1,0 पे साइन क्या है इसका? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? 1,0 नेगेटिव है ना? इसका मतलब इस लाइन का ये पूरा साइड क्या हो गया? नेगेटिव। तो इधर का हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। क्लियर है? यस क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है। तो एक बार सब लोग मन में रिवाइज कर लो, क्या बताया मैंने कि पहले हम लोग सारा कंस्ट्रेंट्स प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, पहले क्या कर लेंगे? सारा कंस्ट्रेंट्स प्लॉट कर लेंगे। सारा कंस्ट्रेंट प्लॉट कर लेंगे। एक बार सारा कंस्ट्रेंट प्लॉट कर लेंगे, उसके बाद सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसका वैल्यू निकाल लेंगे, है ना? अगर Yes, sir. रीजन जो है Yes, फिजिबल, sir. जो फिजिबल रीजन है वो अगर बाउंडेड है तो कैपिटल एम उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा और स्मॉल एम उसका मिनिमम वैल्यू। और अगर आर अनबाउंडेड है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक बार वापस से एक और इनइक्वालिटी प्लॉट करनी पड़ेगी। हम लोग को एक बार वापस से एक बार और इनइक्वालिटी प्लॉट करनी पड़ेगी, है ना? तो हम लोग अगर मैक्सिमा की बात कर रहे हैं तो ax + by > m प्लॉट करेंगे, है ना? उसका अगर फिजिबल रीजन के साथ कुछ इंटरसेक्शन हुआ तो मैक्सिमम। हमारा काम हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? यस सर। यस ठीक सर। है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। होता बहुत सिंपल है। x + y < 50 और मेंस में आता है, इसलिए टू टॉपिक जो है ना ये मेंस वाले पहले करा रहा हूं मैं। x > 0 y > 0। हम लोग को इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने की बात हो रही है। ठीक है। और आप लोग जब घर पे सॉल्व करो ना, थोड़ा कलर्ड पेंसिल्स यूज किया करो, ज्यादा फील आएगी, या ग्राफ पेपर्स। चलो बताओ कैसे होगा? मैं सॉल्व करूं? चमकता है ना? क्या करना है? पहले इन सारे को प्लॉट कर देना है। प्लॉट करेंगे तो x + y < 50, 50,0 और यहां पे क्या आएगा बताओ? 0,50। ये लाइन क्या है? y 90 x 30। y 90 x 30। अरे ये बात समझ में नहीं आती है ना? हाँ सर। Yes, sir. और ये क्या? तो अपने पास ये लाइन आ गई। ये कौन सी लाइन है? मैं लाइंस पे इक्वेशन लिख रहा हूं, आपको भी लिखना पड़ता है बोर्ड एग्जाम में। ये लाइन कौन सी है बताओ? y = 0। ये लाइन कौन सी है बताओ? x = 0। अब बताओ फिजिबल, इसमें फिजिबल रीजन बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है बताओ?
फिजिबल रीजन कहाँ Bounded. पे बताओ तो, कहाँ पे है? x ग्रेटर देन 0, हाँ, yes sir. समझ रहा है बेटा? y ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0, ये बात चमकती है ना? फिर क्या चाहिए अपन यस को? सर। ये वाली लाइन लेस देन 0। तो कौन सा रीजन आ रहा है? ये पूरा आ रहा है ना? इसके बाद इसको लेस देन 0। ये बात चमकी? तो फाइनली ऐसा कौन सा रीजन है जहां पे चारों चीज सेटिस्फाइड हो रही है? सर वो ट्रपीजियम जैसा दिखने वाला। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. ये रीजन Yes, sir. बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है? बाउंडेड। Bounded है। बाउंडेड है। चलो कॉर्नर पॉइंट्स बताओ, कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है बोलो? ये 0,0 है, 30,0 है, ये क्या है? 0,50 है। 50. ये वाला पॉइंट बताओ कैसे निकलेगा ये पॉइंट? इसको सॉल्व करके ना जरा बताओ कितना आता है? 3x प्लस 50 माइनस एक्स इक्वल टू 90, तो 2x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 20। ये पॉइंट कितना आ गया? 20, 30। 20,30। बोलो भाई, क्लियर है? हाँ सर। तो अब हम लोग यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, कैसे? इसका टेबल बनाया जाता है। ये बात चमकती है? यहाँ पे लिखा जाता है ऐसे। ऑब्वियसली मेंस में नहीं लिखोगे, मेंस में फटाफट कर दोगे, लेकिन आपको बोर्ड में लिखना पड़ता है। सर आपने वो 20,30 कैसे निकाला? इन दोनों लाइन को सॉल्व कर दिया। x प्लस वाई इक्वल टू 50 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 ओके को सर। सॉल्व कर दिया, है ओके ना? तो कॉर्नर पॉइंट क्या क्या आ रहा है बताओ? क्या क्या कॉर्नर पॉइंट है? 0,0, 0,50. 0,50, 50,0 और 20,30. 20,30। बताओ जेड का वैल्यू क्या है? 4x प्लस 5, 4x प्लस 5। बताओ वैल्यूज क्या है यहाँ पे? 0, 0,0, 50, 50, 200, 200, 200, यहाँ पे लास्ट वाले में 110। 110, 10. 110। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है? 50,0। दिस इज मैक्सिमम, दिस इज सर 50,0 आना चाहिए 30,0। हमारी ये लाइन है ना, ये लाइन का क्या आएगा? अच्छा Sir, x axis. ये वाला गलत हो गया ना, ये 30,0। ठीक है ठीक है ठीक है। एक्स पे तो 30,0 आएगा, सॉरी। कितना आ रहा है बताओ? 120। अच्छा बाई चांस सही हो गया। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। समझे कैसे करना है? तो जितना पढ़ाया वो सब बेकार है, कहानी यहीं पे है बस। ये बात चमकती है? हाँ Yes, sir. ठीक है, तो आप सॉल्व करो। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, कॉपी करो, मैं सॉल्व देता हूं, ठीक है? x प्लस 2y ग्रेटर देन 10। पहले कॉपी कर लो आप, फिर देता हूं मैं।
सर डन। सर सबने कॉपी कर लिया? तुमने कॉपी कर लिया? हाँ सर। ठीक है, चलो फिर अभी अपनी, ठीक है, अभी टाइम तो है ना। 3x प्लस 9y को मैक्सिमाइज करो और कंस्ट्रेंट्स हैं x प्लस 3y लेस देन 60, x प्लस y ग्रेटर देन 10, x इज लेस देन y, x is greater than 0, y is greater than 0. सर 3x प्लस 4y या 9y है? 3x plus 9y. रैप करें? नहीं सॉरी, रैप क्या करना है, तुम सॉल्व करोगे ना यार।
सर सर आप म्यूट पे हो। हाँ आंसर क्या है बताओ। सर 2 पॉइंट से एक ही वैल्यू आ रही है हाँ तो आने दो क्या। मैक्सिमम। हाँ तो हो सकता है ना। सर हाँ 2 मिनिमम आ सही रहा है। है। 2 मिनिमम नहीं आएगा ना बेटा, एक मिनिमम तो एक ही आएगा ना, 60 आ रहा होगा। सर 2 मैक्सिमम आ रहा। हाँ 2 मैक्सिमम। लाइंस बताओ, लाइंस प्लॉट करो, क्या आया बताओ। फिजिबल रीजन बताओ मुझे। ये आ गया y इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स प्लस वाई लेस देन 10। ध्यान देना बहुत सिंपल टॉपिक है। 4 मार्क्स मेंस का, 6 मार्क्स बोर्ड का। एक्स प्लस 3y 60 और ये 20, 60 और ये 20 है ना। तो ये चला जाएगा ऐसा, ये है 60 और ये है 20। तो फिजिबल रीजन कहाँ आया है बताओ तो जरा। x माइनस वाई का प्लॉट करने में दिक्कत आती है सबको, कोई बात नहीं, हम डाल देंगे। तो हम लोग का फिजिबल रीजन कहाँ आ रहा है बताओ। फिजिबल रीजन कौन सा है बताओ। ये और इसका आया है लेस देन, इसका आया बड़ा। मेरे ख्याल से ये आ रहा है फिजिबल रीजन, देखो बताओ। हाँ सर। तो Yes. कॉर्नर पॉइंट्स क्या है बताओ। Yes, sir. अभी जो आपने मार्क किया वो 5,5 5,5 है। और ये वाला बताओ बेटा। तो 15,15 का अभी अगला स्टेप बोर्ड के लिए क्या रहेगा, टेबल, कॉर्नर पॉइंट, और यहां पर क्या लिखोगे 3x प्लस 9y। बोलो चमकता है। अब यहां पे कैसे लिखोगे 0,10, 10,0, 5,5, 15,15। बोलो भाई क्लियर है। यस सर। सर अभी यहां पर क्या आ 0,20 जाएगा। हाँ Sir, हाँ 8.0, 20 होगा ना? हाँ, पता नहीं क्या लिख रहा हूं मैं। 0,20 है और 1.0,10 है। वैल्यू बताओ तो कितनी आ रही है। यहाँ तो पर 90, 90, यहाँ पे 180, 180, 15 या 45, 180, 60, और यहाँ 9,25, ये 60 आ गया। ये बात चमकती है। तो कितना आया, 2 मैक्सिमम आया और एक जगह। मिनिमम। बहुत ही निहायती सिंपल टॉपिक है, ठीक है। कुछ नहीं, जितना पढ़ा होगा आपको हंसी आएगी थोड़ी देर बाद। सर आपने शुरू में टाइम पास क्या करवाया था, आप सीधे ये बता देते हम कर देते। बहुत सिंपल टॉपिक है, ये बात चमकती है। यस सर। हाँ सर। रब करें इसको। Yes, sir. यस सर। रब करें, चलो नेक्स्ट करते हैं।
अब थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करता हूं मैं, ठीक है, ताकि आपको समझेगा मैं क्या कर। देखो z इज इक्वल टू -50x प्लस 20y, इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है और मैं कंस्ट्रेंट्स लिख रहा हूं आपके लिए। ठीक है, तो पहले क्या करना होता है, पहले पॉइंट्स को कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट करना होता है। चलो प्लॉट करते हैं, बताओ। 2x माइनस वाई ग्रेटर देन माइनस, पहले आपको क्या लाइन प्लॉट करनी पड़ेगी, हड़बड़ी मत करना इस टॉपिक में। इक्वल टू 0 पे प्लॉट कर ले, क्या आ रहा है बोलो। y का आ रहा है 0,5, x का क्या आ रहा है 5/2,0। बोलो भाई, क्लियर है। हाँ सर। फिर 3x प्लस वाई ग्रेटर देन 3x प्लस वाई इक्वल टू 3, मतलब y इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1। Yes, sir. सर है ना? अरे हाँ ना। 5/2, 0 होगा ना। हाँ यार, टाइम का, ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताओ। 0, -5/2 और ये कितना आएगा 0,5 और ये आएगा -5/2, 0। ठीक है। कौन सा रीजन आएगा इसमें, डालेंगे 0,0, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। हम लोग क्या चाहिए, पॉजिटिव ही चाहिए ना ये तो हमारे लिए रीजन आ जाएगा कौन सा, हमारा रीजन कौन सा आ गया बताओ। टुवर्ड्स द ओरिजिन। एक, हाँ, एक लाइन ऐसे बना लिया करो बस, ठीक है। फिर इस पे आओ, y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू, सॉरी, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1, चमकता है क्या। 1,0। तो ये हमने लाइन बना दी और 0,0 डाल के देख लेंगे, तो निगेटिव आ रहा है ना इस साइड, तो हमारे लिए फिजिबल रीजन कौन सा हुआ, इस बार इधर हुआ। ये चमकता है। यस सर। इस पे आ जाओ, 2x माइनस 3y माइनस 12 लेस देन 0। चलो बताओ, पहले लाइन प्लॉट कर ले। X x इक्वल टू कितना आ रहा है 6, x आ रहा है 6 और y आ रहा है -4, है ना। -6. x आ रहा है 6 और y आ रहा है -4। बोलो भाई, क्लियर है। Yes, sir. यस सर। हाँ सर। तो हमने इसको ऐसे प्लॉट कर दिया, चमकता है ना ये सब तो। और हमको क्या चाहिए, लेस देन 0, तो ओरिजिन डालने पे हमारा रीजन ये आ गया। बोलो, अभी ये लाइन क्या है, x ग्रेटर देन 0 और ये क्या है, y ग्रेटर देन 0। समझ गए ना क्या हो रहा है ना। हाँ सर। तो हमारे पास जो फिजिबल रीजन बना है वो कैसा है, बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड। बाउंडेड है। Yeah. तो अब क्या होगा, दिक्कत आई ना, दिक्कत आई ना। क्या कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अपन को क्या चाहिए, कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू निकालेंगे और फिर क्या करना Yes, पड़ेगा, sir. प्लॉट करना पड़ता है। चलो कॉर्नर पॉइंट्स बताओ क्या क्या है। 0,5, 0,3, 1,0, 6,0। बोलो भाई, क्लियर है क्या। हाँ। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, -50x प्लस 20y। डालो वैल्यू, 0,5 डालो कितना आ रहा है 100, 0,3 डालो कितना आ रहा है 60, 1, डालो 0 -50 और 6,0 डालो -300। -300, है ना। तब हम लोग को हमारे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे हमको देखना चाहिए। 0,5 और 6,0। हाँ, ये और ये हमारे लिए काम के पॉइंट्स है ना। तो हम लोग को इसको अगर मैक्सिमम बोलना है, अगर मैक्सिमम बोलना है तो क्या बोलना होगा मेरे को, सर ax ax plus by by greater than m. 100 है -50x plus 20y हाँ, greater than 100। इसको प्लॉट करना पड़ेगा, है ना। और इसको प्लॉट करके क्या देखना पड़ेगा कि फिजिबल रीजन से कॉमन पॉइंट है या नहीं है। अगर कॉमन पॉइंट नहीं आया तो ये मैक्सिमम मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू है। अगर कॉमन पॉइंट नहीं आया तो ये मैक्सिमम वैल्यू है ना। तो बताओ भैया, प्लॉट करो भैया, बताओ x इक्वल 2 से पास कर रहा है ये, है ना। और y यस इक्वल सर। टू, नहीं 5। सॉरी, x इक्वल टू -2 से पास। ये लाइन तो प्लॉट करनी पड़ेगी ना पहले बेटा,
लाइन क्या है, इक्वल टू 100 है ना, तो x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5। अरे हाँ है ना, 5। ये लाइन चमक रहा है क्या, दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा, चमक रहा है अभी तक? ये मैं लाइन प्लॉट कर दी। अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा इसका, हम लोग को ये देखना पड़ेगा ना, -100 ग्रेटर देन 0 का रीजन है ना। डालो 0,0 क्या आ रहा है रीजन, बताओ अवे आप फ्रॉम समझे? ओरिजिन। ये जो आपका रेल का पटरी है, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाला काम है ना बेटा। तो आपको क्या करना है, ग्रेटर देन 0 ना, तो कौन सा रीजन आया, उधर का रीजन आया कि नहीं आया, बोलो। फ्रॉम ओरिजिन। हाँ सर। है ना, और ध्यान देना यहाँ पे ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब लाइन के पॉइंट्स को काउंट नहीं करना है, ये बात चमकती है। तो यस सर। इसमें हाँ सर। इसमें और इसमें कोई कॉमन रीजन आया क्या, नहीं नो नहीं सर। आया सर। ना, नो सर। नहीं आया ना, इसका मतलब ये क्या है, मैक्सिमम। मैक्सिमम। मैक्सिमम है। ये बात चमकती है अच्छे से। यस सर। यस सर। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, फटाफट कॉपी करो। सर मिनिमम के लिए भी वैसे ही करना पड़ेगा। ऑब्वियसली मिनिमम के लिए क्या करोगे, बोलो, -50x प्लस -50x 20y plus 20y less लेस than देन। लेस -300। देन -300। चमका? यस सर। मैं एक क्वेश्चन देता है आपको, 3x प्लस 2y को अपन को लेट से मिनिमाइज करेंगे, ठीक है, x प्लस वाई 8 से बड़ा, 3x सर ये प्लस कॉपी करे या 5y, रहने दे? क्या? सर ये हाँ वाला कॉपी क्वेश्चन करोगे, कॉपी करे? कॉपी करोगे बे, नोट सबका कॉपी होना चाहिए। सर आपने जो अभी क्वेश्चन दिया वो अभी करना है ना? हाँ बेटा। हाँ सर।
अरे क्या हुआ क्या? सर 2 मिनट सर हो रहा है। दिक्कत, वो लेक्चर सुबह लेना पड़ेगा, इस बैच को ही सुबह करेंगे। अरे तुम लोग का लेक्चर सुबह ले तो किसी को दिक्कत है क्या? क्योंकि मेरा आईपैड कैसे चार्ज रहेगा इतना देर तक? सर स्कूल शुरू हो सुबह चुका स्कूल हो गया। अच्छा, सुबह 4 से 5:30? 4 बजे रख। चलेगा सर। मजाक कर रहा था, अरे मजाक कर रहा था भाई, पागल हो गया मैं। ठीक है, अच्छा चलो चलो, ये वाला हुआ क्या? देखिए क्या रीजन कैसे कुछ हुआ इसमें? तो हो इसमें रहा है। रीजन ही नहीं आ रहा, फिजिबल फिजिबल रीजन नहीं आ रहा है? फिजिबल रीजन तो आई, फिजिबल रीजन नहीं आया होगा ना, एक अंदर एक बाहर आ रहा होगा ना, सीधा ही खत्म हो गया ना बात। हाँ सर। यहाँ पे आप जब कंस्टेंट प्लॉट किए होगे तो फिजिबल रीजन ही नहीं आया होगा, है ना? आपकी बात वही खत्म हो गई ना, ये बात समझ में आती है क्या? हेलो, यस सर। ठीक है। आपका जो होमवर्क है एनसीईआरटी का क्लास 12th का 12.1, एनसीईआरटी का 12.1, ठीक है। और इस बैच का क्या नाम है? बैच 2 है, बैच 3, बैच 2, बैच 1 क्या नाम है? बैच 2 है, सर बैच 2। ठीक है। एनसीईआरटी का 12.1 छोटा बैच है, तो अभी कल से सबसे नाम से भाई, अब होमवर्क सब करके आया, छोटा बैच है, मैं सबके पीछे पड़ जाऊंगा, पहले ही कह रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सर। चलो, ठीक है। हाँ बोल। सर आज डीपीपी का कब रहेगा? अबे रुक जा भाई, बता दूं, कॉमन ग्रुप पे बता दूंगा, 2 मिनट रुक जाएगा, ठीक है? मेरे 6 लेक्चर बता रहे हैं, मैं सब सिस्टम डिस्चार्ज हो रहा है।